हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद शर्मा आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके समक्ष आने का एक कारण है, एक प्रश्न जो अलग अलग विद्यार्थियों ने कई अलग अलग तरह से मुझसे पूछा है। और वो प्रश्न है, अब क्या करें। मैं इसका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर, अपने आकलन के आधार पर आपको देना चाहूंगा। और विशेषकर मेरा ये उत्तर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। कट ऑफ को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। फिर ऊपर से हाई कोर्ट के ये आदेश आ गए जिसमें कुछ रिजल्ट्स को रोकने की बात कही गई है। तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। मेरा जो बहुत सारे विद्यार्थियों से, बहुत सारे टीचर्स से, अलग अलग संस्थानों के स्टूडेंट हैं, उनसे डिस्कशन जो हुआ, तो कुछ बातें जो मेरे सामने आई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ही बच्चे मुझे ऐसे मिले जो 600 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, या बहुत थोड़ा सा एक लॉट ऐसा है जो 550 के ऊपर जा रहा है, उसमें बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर अच्छे बच्चे भी 550 से 450 की जो एक रेंज है, मतलब ये कह लो अपर से लोअर लिमिट बता रहा हूं मैं, उस लिमिट में वो स्कोर कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 480 प्लस का जो एक स्कोर है, उसमें स्टूडेंट जीएमसी की उम्मीद कर सकता है। 500 प्लस पे तो ये सिक्योरली जीएमसी को वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उसको मिल जाएंगे। और वो छात्र जो उम्मीद करते हैं कि मेधावी योजना से शायद हमें मिल जाए कॉलेज, तो मेधावी योजना के लिए 410 से ऊपर का जो स्कोर है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसमें बच्चों को मिल जाना चाहिए। और वो एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, वो थोड़ा सा कहना भी मुश्किल है जब तक रैंक नहीं आ जाती, क्योंकि ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि 450 के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ उन नंबर्स के बीच में आएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए, हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो 480 के ऊपर एक उम्मीद है, और मेधावी के थ्रू है तो 410 के ऊपर हमें एक उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारा ग्रुप स्टूडेंट्स का एक ऐसा है जिनके मार्क्स कहीं 410 से कम जा रहे हैं। उनके सामने बड़ा प्रश्न है कि सर हम लोग क्या करें। तो विशेष रूप से उनके लिए आज मैं आया हूं। तो बेटा सिंपल सी बात है, दो विकल्प हमारे सामने हैं। पहला विकल्प कि हम इस फील्ड को कंटिन्यू करेंगे, हम अपने तैयारी को एक बारी प्रयास और देना चाहते हैं, एक प्रयास और करना चाहते हैं, नीट 2026 को हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा एक विद्यार्थी है कि नहीं सर, मैं अपने प्रयास बहुत अच्छे से कर चुका हूं, अब मुझे अगर नहीं मिलता है एमबीबीएस मेधावी के थ्रू, प्राइवेट के थ्रू, जो भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। चाहूंगा कि अगर आपके मन में ऐसा कोई पशुपेश है, तो आप बिल्कुल निसंकोच रूप से, बिना संकोच किए हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा हमने आपको वही सलाह दी है, वही सजेशन दिया है जो आपके हित में श्रेष्ठ है। तो डेफिनेटली आप आए, पेरेंट्स के साथ आए, और हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमको अब करना चाहिए, है ना। तो विज्ञान के विषय में हम जाएंगे, क्या हमको पैरामेडिकल साइंसेस की तरफ जाना चाहिए, या मेडिकल में और क्या विकल्प हो सकते हैं, या मेडिकल से अलग साइंस में और क्या स्कोप है। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, बट कहीं कोई एक संकोच है, झिझक है, तो प्लीज आप उसको ना करें, और आप बिल्कुल हमारे पास आइए। हम एक प्रॉपर काउंसलिंग आपको देंगे, आपको सभी वो रास्ते बताऊंगा, और जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा वही सलाह मैं दूंगा। लेकिन साथ में एक और, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फिर से हमें तैयारी करना चाहिए, तो क्या हमें अब रैंक आने तक का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन देखिए बेटा। एक, इंदौर हाईकोर्ट ने या एमपी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है इंदौर के रिजल्ट पे, और अभी सुनने में आ रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही स्टे दिया है। तो ऐसे में रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग कब तक होगी, आपकी रैंक कब तक आएगी, इसके लिए कोई समय का अंदाजा नहीं है। और अब जब एनटीए ने भी क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में चीजें जो है, इसी तरह के प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा टाइम का, कि आप बचे हुए टाइम को आप कैसे यूज करते हैं। तो आपको पहले की तुलना में अपने विषय को थोड़ा सा ज्यादा गहराई में ले जाना है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर कहीं थोड़ा सा भी मन में है कि आप मुझे एक प्रयास और करना चाहिए, तो आप उसमें देरी ना करें। यहाँ पर डेफिनेटली अगर हमको कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिला और उस चक्कर में हम कहीं 1.5-2 महीने का एक डिले कर देते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज, अब जिस तरह की एग्जाम का पैटर्न होने जा रहा है, कोविड के टाइम पर थोड़ा सा इसको सरल किया गया, लेकिन अब एनालिटिकल या तार्किक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको लेंदी क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बिना डिले आप अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये मेरी सलाह आप बच्चों को है। और अगर किसी भी तरह की काउंसलिंग आपको चाहिए और ये सजेशन चाहिए, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें, और नंबर हमारा आपके पास है, तो प्लीज डोंट डिले योर डिसीजन।